सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्टी कोर बॉक्स यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी लोगों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा और एक बेसिक सी एक ये कह लो कि एक टिप दूंगा कि आप लोग किस तरीके से इन सभी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और आने वाले समय में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी से रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, हर तरीके की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इंक्रिप्टेड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ कई सारी जगहों पर और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बैंक में, तो बैंक में हम क्या करते हैं, कई बार ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं और उन ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी हो जाती है। कोई थर्ड पर्सन हमारे ट्रांजैक्शन को हैक कर लेता है और इसकी वजह से जो भी पैसा है वो कई केसेस में चला जाता है कहीं और इसी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं बट ट्रांसफ़र होता नहीं है, बैंक से पैसा कट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर होती हैं, क्योंकि बैंक का जो सिस्टम है वो और जितना ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे और ज़्यादा एडवांस पर लेवल पर जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। पहले हम उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं, क्योंकि टर्म्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारे के सारे टर्म्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने में आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू ब्लॉकचेन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेजर के बारे में। तो लेजर एक तरीके की, समझ लीजिए कि बुक है, जिसमें एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा का सारा डेटा, चाहे अमाउंट्स ऑफ मनी हो या कोई भी चीज़ हो, रिसीवर हो, स्पेंड्स हो, इस सारा का सारा डेटा स्टोर करता हो, लिखता हो या कई सारी तरीके से। इसका इस्तेमाल हम टर्मिनोलॉजी की तरह कर रहे हैं, यानी कि जो लेजर एक वर्ड है, इस वर्ड का मतलब यही है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम सारे के सारे डेटा को स्टोर करते हैं, चाहे वो अमाउंट ऑफ मनी हो, रिसीव कितना मनी रिसीव हुआ है, कितना मनी खर्च हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में जो डेटा हम रखते हैं उसे हम लेजर कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इंक्रिप्शन के बारे में अगर बात करें, तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी डेटा को नेटवर्क पर सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे हम इंक्रिप्शन करते हैं। इसका बहुत ही बेहतर एग्जांपल है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जब भी आप लोग व्हाट्सएप में किसी भी नए पर्सन के साथ ऐड होते हैं, तो आप देखते होंगे कि एक लाइन लिख के आती है जिस कि जो आपकी जो चैट है वो इनक्रिप्टेड है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपका और उस पर्सन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इनक्रिप्टेड है, वो सिक्योर है। और अगर आप लोग यहाँ से कोई भी मैसेज उस पर्सन को भेजेंगे, तो सिर्फ वो मैसेज वो पर्सन ही पढ़ पाएगा, कोई दूसरा उस नेटवर्क पे नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि उसका जो की है, उसका जो कोडेड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। और फिर वो डेटा जैसे ही वो रिसीवर के पास जाएगा और फिर वो दोबारा से एनकोड हो जाएगा। और इस तरीके से इनक्रिप्शन वर्क करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जिस पे डेटा को कभी हम चेंज नहीं कर पाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग में टपल्स का इस्तेमाल करते हैं या कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि इम्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम आने वाले समय में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर ये ब्लॉकचेन क्या होता है? तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉक और चेन्स में क्या मतलब है। तो ब्लॉकचेन जो होती है वो ब्लॉक्स होती है डेटा की, जो कि कई तरीके की सप्लाई लाइंस में से बंधी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने ट्रेन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर हम ले सकते हैं। एक ट्रेन होती है जिसमें आगे एक इंजन होता है और उसी के साथ साथ कई सारे ब्लॉक्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, यानी कि पीछे के जो ट्रेन के डब्बे होते हैं वो जुड़े होते हैं।
तो इसी तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है होती है, वो एक सप्लाई लाइन की तरह होती है, जिसमें हर एक ब्लॉक एक चेन के थ्रू जुड़ा होता है और उस ब्लॉक्स में क्या-क्या होता है, लेजर होता है। मैं आप लोग को आगे बढ़ाता हूँ। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों ने डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा होगा। मैंने भी अभी जस्ट रियली वीडियो रिलीज़ करी है, आप लोग चाहे तो डेटाबेस के बारे में वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, डेटाबेस ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर, और डेटा के साथ कई सारे मैनिपुलेशन या डेटा को कई सारे चेंज या बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जानते होंगे, तो गवर्नमेंट की ऐसी प्राइवेसी फाइल्स हैं या ऐसी प्राइवेट फाइल्स हैं गवर्नमेंट्स की, जो बाहर पब्लिक में रिलीज़ ना हो, तो इस वजह से हम वहाँ पर इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, और जो पीपल होते हैं उन सभी की आइडेंटिटी होती है, पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, गवर्नमेंट के पास हर चीज़ की डिटेल्स होती है। तो अगर वो सारी की सारी डिटेल्स अगर पब्लिकली लीक हो जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी चीज़ को सिक्योर करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरीके से बनी होती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वो कई तरीके के ब्लॉक से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूँ, तो ये पूरी एक ब्लॉकचेन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो ब्लॉक ज़ीरो है उसमें 5 टाइप्स के यहाँ पर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें से आप लोग पहला ब्लॉक देख रहे हैं, इंडेक्स। तो जो ब्लॉक ज़ीरो होता है, या हर एक ब्लॉक में एक इंडेक्स वैल्यू होती है कि वो किस नंबर का ब्लॉक है। देन उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं, तो टाइम स्टैम्प, यानी कि टाइम स्टैम्प एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप लोग वीडियोज़ में भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्रीवियस हैश, यानी कि किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश कोड। हैश कोड बेसिकली एक टाइप का कोड होता है, जैसे मैं कह सकता हूँ एक इनकोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट है हैश कोड। तो मैं आप लोग को एक सिंपल तरीके से बता दूं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कोड कोड कर देते हैं हैश में, तो एक एक इनक्रिप्टेड डेटा हो जाता है, जिसे हमें दोबारा से देखने के लिए उसे डिकोड करना पड़ता है हैश में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें हर एक ब्लॉक का प्रीवियस हैश कोड हर एक ब्लॉक में होता है। इसी तरीके से जो हमारा हैश है, और प्रीवियस ब्लॉक का भी हैश होता है और उस ब्लॉक का भी हैश हम लोग के पास होता है। देन उसके बाद आप लोग यहाँ लास्ट में देख सकते हैं डेटा, और लास्ट में हमारे पास डेटा होता है। हर एक ब्लॉक पे एक छोटे-छोटे पार्ट्स में डेटा स्प्लिट होता है। तो जिसकी मदद से अगर कोई भी पर्सन उस डेटा को एक्सेस करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हैश चाहिए होगा, और उस ब्लॉक का हैश चाहिए होगा, और उस ब्लॉक के हैश को चाहने के लिए भी उसे प्रीवियस ब्लॉक के हैश को डिकोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चेन तो बहुत बड़ी लंबी होती है, तो इस वजह से वो प्रीवियस ब्लॉक को हैश को डिकोड करने में इतना टाइम लगा देगा कि आने वाला जो ब्लॉक है वो कई ट्रांसफ़र हो चुका होगा रिसीवर के पास। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्क करती है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। चलते हैं आगे। अब मैं बात करता हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आखिर किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है आने वाले समय में, और ये टेक्नोलॉजी कैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल है। देखिए, कई समय में हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो ट्रांजैक्शंस को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब आप लोग यहाँ पर इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि डेटा हैक हो जाता है, और हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, और हमारा जो पैसा है वो वेस्ट भी हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन, पहला वाला अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ए वांट्स टू सेंड मनी टू बी। जो ए वाला लैपटॉप वाला पर्सन है वो बी को मनी सेंड करना चाहता है। तो सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांजैक्शन इज रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज अ ब्लॉक। तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक ब्लॉक के थ्रू होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे वाले में कि जो ब्लॉक है उसे ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा हर एक पार्टी के नेटवर्क में। फिर इस तरीके से ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो होंगे वो हर एक पार्टी के नेटवर्क में पहुँचेंगे, और वहाँ पर हर एक पार्टी से अप्रूवल लेंगे। जैसे ही सभी पार्टी से अप्रूवल मिल जाएगा, वो सारे के सारे जो ब्लॉक्स है वो एक चेन में ऐड हो जाएंगे, और सारे के सारे ब्लॉक्स ऐड होके रिसीवर के पास पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मनी है वो ए से बी तक पहुँच गई बहुत ही ज़्यादा सिक्योर तरीके से, और इसे हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्लॉकचेन का हम गवर्नमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि गवर्नमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है पीपल की, तो वहाँ पे उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एक और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो ब्लॉकचेन है वो एक प्रोमिसाइजिंग टेक्नोलॉजी देती है लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और साथ ही क्रिमिनल बैकग्राउंड्स को स्टोर करने के लिए, और साथ ही कई सारी चीज़ों को ऑथराइज करती है, जैसे कि बायोमेट्रिक्स की तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डेटा को और ज़्यादा सिक्योर यहाँ पर कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन का हम एजुकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा है नहीं कि हम एजुकेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं डेटा को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, और कुछ ऐसा डेटा जैसे कि असेसमेंट, डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स एलिमिनेटिंग, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लॉकचेन की, जैसे कि जो डेटा है किसी भी प्रीवियस स्टूडेंट का डेटा है हम उसे भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन भी एक वर्क एज अ सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन के कुछ और यूजेस भी हैं इन सभी चीज़ों के अलावा, चल देखते हैं कौन से। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज आज के लिए बस इतना ही, हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। गुड बाय।